वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग बात कर रहे हैं नमाज के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, तो आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। चलते हैं अपने सेगमेंट जान है तो जहान है की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस वक्त डॉक्टर योगी वजाहत, कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, योगा मास्टर भी हैं, एनएलपी ट्रेनर भी हैं, रेकी मास्टर भी हैं, सिल्वा माइंड ट्रेनर एंड फाउंडर ऑफ योगी माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम TAL। और हमारे साथ हैं उमर बिलाल अहमद, ये फिटनेस कंसल्टेंट हैं, माइंड साइंसेस प्रोफेशनल हैं और इन्होंने 20,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को कंसल्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, शुरू करने से पहले मैं आपको टोक दूं कि इनके आपने तारुफ में एक चीज मिस कर दी कि हमारे उस्ताद भी हैं। आखिरी उस्ताद है। जबरदस्त, वेरी हैप्पी टू हियर दैट। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि रमज़ान के अंदर आई फील लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस अर्लियर आल्सो एंड आई थिंक हर कोई बहुत ज़्यादा टाइम पर पाबंदगी से नमाज पढ़ता है। कोशिश हर किसी की यही होती है कि एवरीवन सॉर्ट ऑफ एंड थोड़ा सा मेरे ख्याल में शायद एक्स्ट्रा केयर भी करते हैं ड्यूरिंग नमाज। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, शायद आई थिंक एटलीस्ट आई डू, मे बी अदर पीपल डू। बट मुझे ये बताएं कि नमाज के क्या साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? देखिए, जब हम रमज़ान में नमाज के बेनिफिट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, फिजिकल बेनिफिट्स पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो नमाज से हमें ये मिल जाती है कि एक रूटीन फॉर्मिंग बिहेवियर हमारा हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेट करें नमाज को, तो देखें जब भी हम हेल्थ एंड फिटनेस की अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे होते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये होता है कि लोग अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। अब साइंस ये कहती है एनीथिंग दैट यू डू कंसेक्यूटिवली फॉर 21 डेज, अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 से 3 हफ्ते अगर आप एक चीज़ करें, सो इट बिकम्स योर हैबिट। अब आप अगर सुबह फजर पे नमाज पढ़ रहे हैं और आपको रमज़ान में किसी का भी ये आइडिया नहीं होता, ना किसी की कोशिश ये होती है कि हम कज़ा कर दें। वैसे तो नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, हम बरसाती मेंढक नहीं बनेंगे कि हम सिर्फ रमज़ान का महीना है तो हम नमाज से रिलेटेड बात करें, लेकिन एक आपके लिए एक फ़र्ज़ है और एक हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। और जब हम 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कर रहे हों, ख़वातीन अपने घर पर अदा कर रही हों, सो वो एक रूटीन फॉर्मिंग बिहेवियर हमारा हो जाता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है जब हम अपने हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स को भी अचीव करना चाहें तो, क्योंकि रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जब आप रमज़ान में नमाज की खुसूसन जब बात करें तो फिर इसमें हमारे पास नमाज के अंदर एक तरावी का एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाता है, जिसमें हमें घंटा सवा घंटा कयाम की पोजीशन में खड़े रहना होता है। तो नमाज की डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, जैसे हम कयाम में खड़े हैं जिसमें हमारी पूरी बॉडी अप स्ट्रेट राइट खड़ी है, फिर हम रुकू की पोजीशन में जा रहे हैं जहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहेंगे, वो इंगेज हो जाती है। इसी तरीके से जब हम रुकू के अंदर जाएंगे, हम सुजूद में जाएंगे, फिर हमारा सर जो है वो ज़मीन के ऊपर जब लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स जितनी भी हैं उसको आपकी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही होती है। सो मल्टीपल हमारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसको अगर हम डिफरेंट पोजीशंस के एलिमेंट से अगर आप चाहेंगी तो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, हम बिल्कुल करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस को भी डिस्कस करेंगे। इस जगह पे मैं एक चीज़ ऐड करूं कि देखें, जब हम कयाम की, तो जब हम अब आप कयाम से अगर शुरू करें तो देखें, जब कयाम में आप स्ट्रेट खड़े हुए हैं तो उसमें आपकी पूरी बॉडी का, सर ने जिस तरह बताया कि इक्वली आपका प्रोपोर्शनली पूरा वेट आपकी बॉडी पे पाँवों के ऊपर जमा हुआ है। तो जब आप खड़े हैं तो इस पोजीशन के अंदर जब आपके इसमें आपका पूरा लोअर इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें एडवांटेज उन लोगों को कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा जो अगर हैवी वेट जिनका है, क्योंकि देखें अगर एक इंसान का स्ट्रक्चर डिज़ाइंड है कि उसका मैक्सिमम वेट 70 kgs होना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रक्चर 70 kg आपका आइडियल होना चाहिए वेट, लेकिन आपका वेट है 90 kg। सो वो जो 90 kgs वाले एक्सेस बैगेज लोग लेके कैरी कर रहे हैं, उनके लिए कयाम में खड़े रहने का ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि उनकी बॉडी पे आपने 20 kgs एक्सेस लोड डाला हुआ है। सो वो 20 kgs जो है वो उनके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि जब भी हम बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने मसल्स के ऊपर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करके लोड डालते हैं। जब हम किसी भी मसल के ऊपर लोड डालते हैं तब वो स्ट्रेंथ गेन करता है और वो मसल ग्रो होता है। सो हैवी लोगों के लिए एडवांटेज नमाज पढ़ने का ये हो जाता है कि उनकी बॉडी बगैर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी किए उनका लोअर तो इंगेज रहेगा। अब जब हम रुकू की पोजीशन में जाते हैं तो देखें, जब भी हम किसी भी पोस्चर में रहते हैं तो खून के फ्लो के ऊपर गेम सारी चल रही होती है। अब जब हम रुकू की पोजीशन में जाते हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जब 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आएगी, सो वो आपकी कमर देखें, अब आपने जैसे ही अपनी कमर को झुका लिया आपने, तो आपके खून का फ्लो आपकी लोअर बैक के ऊपर तेजी से सर्कुलेशन आपकी खून की बढ़ जाएगी। तो खून की सर्कुलेशन आपके पेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
सो ये जो L4 L5 डिस्क की प्रॉब्लम के लोअर बैक के मरीज होते हैं, अगर आप जिम में भी गौर करें तो उनको लोअर बैक्स की इसी तरह से एक्सरसाइज कराई जाती है जिसमें वो रुकू पोजीशन में जाई जाती है। अब हम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के ऊपर अगर नमाज पे बात करें तो सर की बहुत बात खूबसूरत थी और मैं खुद भी यही सोचते हुए आ रहा था कि स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के ऊपर अगर डिस्कशन करें तो वो तो एक बिल्कुल ही एक अलग लाइन पे आप निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अगर हेल्थ बेनिफिट्स को कंसिडरेशन में रखें सो वो तमाम एक्सरसाइजेज जो हम जिम में करके अपनी बॉडी को ओवरऑल इंगेज रखते हैं, अल्लाह पाक ने वो आपको ऑलरेडी दिन में 5 दफा फर्ज किया है आपके लिए कि भाई जो स्पिरिचुअल नहीं भी समझता उसके फिजिकल बेनिफिट्स ही हो रहे होंगे। तो लोअर बैक का प्रॉब्लम आज साइंस प्रूव कर रही है कि जिन लोगों को घुटने की मरीजों को प्रॉब्लम रही और जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम थी, उन्होंने रिसर्च की उन मरीजों की जिनको ये प्रॉब्लम्स थी और 1 महीना उन्होंने तरावी पढ़ने के बाद उन लोगों के ऊपर जब टेस्ट किए और तो उनकी खासा रिकवरी थी। 50% लोग फुली रिकवर कर चुके थे। साइंस आज प्रूव कर रही है, गूगल पे आप जाएंगे आप लोगों को बेतहाशा स्टडीज मिल जाएंगी जिसमें जो लोग घुटनों के मर्ज के प्रॉब्लम थी जिनको और जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम थी वो 100% रिकवर हो गए 50% ऑफ द उन लोगों के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जब आप घंटा सवा घंटा तरावी में खड़े हैं, घुटनों पे एक लोड आ रहा है, आपका उस फ्लो उधर बढ़ रहा है, जब आप रुकू बार बार कर रहे हैं 20 रकत के अंदर आप जब बार बार रुकू सुजूद कर रहे हैं तो उसमें आपके खून का फ्लो जब इधर इम्प्रोवाइज होगा सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मल डेज के अंदर अगर आप पूरे दिन की फर्ज नमाजों को लगा लें वो एक जगह हो जाती हैं और जितने रुकू सुजूद हम 20 रकत में कर रहे होते हैं वो एक अपनी जगह होती है। तो वो एक एडिशनल आपको बेनिफिट यहाँ पे नमाज का ये मिल जाता है। और मैं तो इनफैक्ट पिछले 5-5.5 साल जो हमें कंसल्टेशन के हो गए, मुझे तो मेरे जितने भी क्लाइंट जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, हम तो उनको पिछले 5.5 साल से ही कह रहे हैं कि भाई आप डाइट अच्छी फॉलो कर लें और आप 5 वक्त की अगर सिर्फ फर्ज नमाज की पाबंदी कर लेना, अगर आप सुन्नतें और नवाफिल पढ़ लें तो सोने पे सुहागा। अगर आप वो ना भी कर सकें और आप सिर्फ जो है नमाज फर्ज की पाबंदी कर लें और डाइट आपकी ठीक हो जो हमने रेकमेंड आपको की हुई है, तो खवातीन को एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि घर के काम इतने होते हैं सर और बाकी नमाज में उनकी बड़ी सिंपल सी बात है काम करते। और अगर हम इसकी सर बेहतर जानते हैं कि अगर हम इन तमाम चीज़ों की हिस्ट्री में भी जाएं तो ये सब इंस्पायर वहीं से हैं, ये है सब इंस्पायर्ड नमाज से, अल्लाह पाक के तमाम उससे। अब वेरी हैप्पी टू हियर कि सब चीजें इंस्पायर्ड हैं, स्पेशली इन द हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड फ्रॉम नमाज। हम लोग एब्सोल्युटली, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही बात है। मैं इसके साइंटिफिक बहुत खूबसूरत बात की सर ने, मैं इसके साइंटिफिक एक एलिमेंट के ऊपर एक मैं स्टडी रिसर्च पढ़ भी रहा था और फिर हमने इसको प्रैक्टिकली भी खुद भी अप्लाई भी किया, तो उसका बड़ा फ़र्क एक हम खुद भी देखते हैं। ये मल्टीपर्पज़ हो जाएगा। वो लोग जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं बड़ा ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल एलिमेंट तो सर माशाल्लाह ये एक्सपीरियंस भी है और इनसे बेहतर कौन उसको बेहतर गाइड करेगा। लेट मी एड्रेस दिस साइंटिफिक वाला एलिमेंट। अब जो हमारे देखें जब हम सजदे की पोजीशन में जाते हैं ना, सो बेसिकली आपने जब अपना माथा सबसे ऊंचा हिस्सा ज़मीन के सबसे नीचे हिस्से के ऊपर ज़मीन पे जब आपने रखा है तो आपका पूरा ब्लड फ्लो जो है वो आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटी खींचती है। सो आपका फ्लो जो है ब्रेन के ऊपर जब आपका खून जा रहा होगा, सो ब्लड सर्कुलेशन जब आपकी ब्रेन में इंप्रूव होती है, तो देखें जब मैं अगर अपना सर रखता हूँ सो मेरे माथे पे भी मेरे पूरे फेस के ऊपर मेरे ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। अब मेरा ब्रेन मेरा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जितना साफ सुथरा जितना एक्टिव मेरा माइंड होगा, मेरा ब्रेन होगा बेसिकली, सो उतना अच्छा मेरा माइंड काम करेगा। सो मेरी तमाम परफॉर्मेंस, मेरी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है पूरी दिन भर की, उसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन आएगी। सो अब अगर हम देखेंगे जो 5 वक्त खूबसूरत टाइम से जिस तरह से स्केड्यूल है नमाज का कि आपने सुबह उठने के सबसे साथ पहले आपने जब फजर की नमाज पढ़नी है तो आप गौर करें कि फजर की नमाज में आप अगर सुस्त भी हैं, आप सो के उठे हैं, तो सजदे की पोजीशन से जब आपका ब्लड फ्लो ब्रेन को जाएगा तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इंसान जब अपने नौकरी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उसके बाद वो जो अपना पूरे दिन का अपना काम करके फिर उसको दोपहर में दोबारा अल्लाह की तरफ से एक ब्रेक मिलता है कि आओ भाई तुम जो है दोबारा सजदा रेज हो जाओ। अब जब वो सजदा वापस करेगा तो वो जो सुबह की उसकी थकन हुई है वो दोबारा से उसके ब्रेन को ब्लड का फ्लो
तो फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर दोपहर से लेके जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इस बात का बखूबी आइडिया है कि दोपहर से लेके असर तक का जो टाइम होता है ये पीक आवर्स होते हैं आपके काम के। इस दौरान करते करते, और अब आपको घर भी जाना है, तो घर जाने से पहले फिर असर बीच में आती है। आप असर पढ़ के घर जाएंगे या घर पहुंचने से पहले आप असर पढ़ेंगे, तो फिर अब आप घर जाने से पहले भी आपको फ्रेश होना जरूरी है, क्योंकि आपके बीवी बच्चे घर वाले घर पे इंतजार कर रहे हैं। अब अगर आपने असर पढ़ के आप घर गए तो आपको बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि भाई आपका ब्रेन फिर से फ्रेश है, और अगर ऑफिस का कोई गुस्सा है, कोई ऐसी चीज है, तो वो अपनी जगह पीछे रह जाएगी। अब जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि माइग्रेन के लिए और फेस के पिंपल्स वगैरह के लिए ये इंपॉर्टेंट, सजदे का साइंटिफिक एलिमेंट इस तरह से है कि देखिए, जब हमने जिस तरह से जिक्र किया, जब आप सजदा कर रहे हैं तो खून का फ्लो आपके फेस पे, आपके ब्रेन पे बढ़ गया। तो देखिए, जब आपके फेस पे खून का, देखिए ये जो अनहेल्दी डाइट कंज्यूम करके, फुल ऑफ फैट जो डाइट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर। जिस तरह से हमारी लोगों के पेट पे फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा, थाइस पे डिपॉजिट होना शुरू होगा, इसी तरीके से फेस पे भी फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग बबलू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे मुंह पे जो है बिल्कुल स्वेलिंग सी हो गई है। सो उन स्वेलिंग की वजह से वो जो फैट डिपॉजिट आपके फेस पे होना शुरू हुआ, आपके पोर्स बंद हो जाते हैं। जब पोर्स बंद हो जाते हैं तो अक्सर लोगों को जो है, चूंकि खून का फ्लो वहां पे प्रॉपर नहीं है, तो लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब खून का फ्लो आपके सर पे नहीं जा रहा, ब्रेन को नहीं जा रहा, तो उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब जब आप सजदा कर रहे हैं, खून का फ्लो बढ़ रहा है, तो आपके खून का फ्लो जब बढ़ता है तो वो आपके माइग्रेन को भी स्टडीज ने प्रूव किया है कि सजदा करने से आपके माइग्रेन की लोगों ने इंप्रूव किया है, लोगों ने जो है पिंपल्स की और इन सब प्रॉब्लम्स को भी हील किया है। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर हम नमाज को इस पर्सपेक्टिव से कंसिडरेशन में रखें। आप इंटरेस्टिंग बात करी थी अबाउट सजदा एंड हाउ it's beneficial to do sajda for improving many things that we don't even think about, like migraines and acne and just feeling fresher. बजाज भाई, आप बताएं सजदे के क्या बेनिफिट्स हैं? बहुत खूब। अब बिल्कुल इन योगा ये इसी बात को मैं आगे एक्सटेंड करूं। इसका जो एक साइंटिफिक लफ्ज़ है ना, कि जो हम ये जो पूरा दिन भर देखें, ये हमारी दुनिया जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरी हुई है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स हैं। अब वो साइंस हम यहाँ डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे होंगे उनको, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हमारा एक्सपोज हो रहे होते हैं हम पूरे 24 घंटे। सो ये जब हम सजदा करते हैं तो ज़मीन की जो ग्रेविटी है ये आपके माथा, साइंस आज प्रूव कर रही है, क्योंकि ये सारी साइंस ने तो इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी की है, रिसर्च की है। आज दे हैव कम अप टू द कंक्लूजन, इवन दे हैव कम अप टू द कंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड हियर आफ्टर, उसके ऊपर एक खैर अलग डिस्कशन है। जब आप सजदा करते हैं तो दिन भर आप जितनी भी नेगेटिव रेस से एक्सपोज हुए होते हैं, तो वो ज़मीन, क्योंकि देखें ये सीपीयू है आपका, जिस तरह से मैं बता चुका हूं कि आपके ब्रेन के ये यहाँ पर मौजूद है ना, तो माथे से वो तमाम नेगेटिव रेज आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। सो ये बड़े, साइंस तो आज बहुत आगे निकल के इन सारी चीज़ों के ऊपर इनको प्रूव कर रही है, और ये वाली सारी टेक्निक्स, और मैं इसके ऊपर एज अ फिटनेस कंसल्टेंट आई नो ऑफ नो एक्सरसाइज इन द जिम और एनीवेयर जहाँ पे आपके पाँव की छोटी उंगली भी इन्वॉल्व की जाए। अगर आप गौर करें तो नमाज के अंदर जब हम तैयात की पोजीशन के अंदर होते हैं, सो आपके पाँव की छोटी उंगली तक को आपने बेंड करके इन्वॉल्व किया हुआ होता है। सो आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने आपको जो ये एक बेसिक आपके लिए एक फर्ज किया है, कलमे के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फर्ज है आपके लिए वो नमाज है, और उसमें आपकी हर एंगल, हर बॉडी पार्ट छोटे से छोटा कवर कर दिया अल्लाह पाक ने। बात को इसमें और इस तरह बढ़ा के चेहरे बहुत ही नूरानी होते हैं। उसके साथ साथ एक और जो बेनिफिट होगा, साइनोसाइटिस नहीं होगा। साइनस की तमाम बीमारियां सजदे से जाती हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। साइनस ये सर, इसमें मैं एक चीज ऐड कर लूं, कीपिंग इन माइंड कि आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए। बेशक लोग देखो, क्योंकि लोग अपनी डाइट को खराब अगर रखते हैं ना, ये हमें बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो शो किया ना सर, उसमें हमें सोशल मीडिया पे बड़े क्वेश्चंस आए। उन्होंने बोला आपने ये सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद फिर उनको ये एक प्री रिक्विजिट मैं बता रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूँ, ये सब चीज़ें अपने ऑप्टिमम पे असर तब करेंगी जब आपकी ग़िज़ा ठीक हो। क्योंकि देखिए सर, जिस तरह से एक इसी बात से मुझे चीज़ याद आई, देखिए जिस तरह से हमारी फिजिकल बॉडी की, हम ये जो फिजिकल फूड खाते हैं ना, ये हमारी फिजिकल बॉडी की ग़िज़ा है, इसी तरीके से हमारी स्पिरिचुअल, हमारी सोल की ग़िज़ा नमाज है। अब इन दोनों चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं आप रख सकते। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि हमने ये प्रिज्यूम कर लिया इस वक्त कि जो नमाज पढ़ रहा है वो यकीनन और चीज़ों में भी सही जा रहा होगा। जो आप बात करें वो बेनमाजियों की तो हो सकती है, लेकिन नमाजियों के साथ ग़िज़ा का मामला ना होगा। नहीं, मैं आइडियल सिनेरियो होता है ऐसा नहीं, क्योंकि जब तुमने कहा तो मैं भी एक शरारत एक जुमला कह दूं कि मेरे भाई, जब कोई इबादत में चला जाता है
तो उसके उठना बैठना खाना पीना भी फिर रब की रज़ा से होता है। एक नमाजी के साथ जब आप गुफ्तगू कर रहे होंगे तो शायद वो एक्सरसाइज वाली की बात उसको होना फिट नहीं चाहिए, होती। लेकिन बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये बात तयशुदा है कि जिसने अल्लाह ने फरमाया है कि नमाज तुमको बहुत ज़्यादा, देखिए एक मेराज पे एक आदमी जा रहा है, मिराज पे जा रहा है तो उसकी पहले तैयारी हो चुकी होगी। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे वो ग़िज़ा वाली जो बात तुम करो बिल्कुल ठीक है। नहीं, बस मेरा मकसद सर ये था कि हम यहाँ पे प्री रिक्विजिट लोगों को ये बता दें, क्योंकि वो इसको आइसोलेशन में अगर कंसिडरेशन करेंगे तो बेनिफिट्स तो हैं। मेरे बेटे 1400 साल से आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे आइमा हमें बताते आए हैं कि जो इबादत की जाती है उसमें पेट का क्या मामला है। उमर, मुझे आप बताएं कि अगर आप सजदे के बारे में कुछ ऐड करना चाहें। मैम, मैं सजदे के बारे में तो आई बिलीव कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे ऑन एयर भी पूछते हैं, फिर जब हमारी ये वीडियो शेयर होती हैं और फिर ऑफ एयर भी पूछते हैं कि उमर भाई आप माशाल्लाह बड़े यंग हैं, आपने यार छोटी उम्र में ये सब कुछ अचीव किया है, ये XYZ। सो उसकी एक रीज़न अगर मैं आपको बताऊं ना तो ये सारा क्रेडिट तो मैं अपनी वालदा को दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो एक एसेंस है जो उन्होंने, जब मैं मुझे आई स्टिल रिमेंबर द डे कि एग्जैक्टली मुझे याद है कि मैं 7 साल की मेरी उम्र थी और 7 साल की उम्र में मेरी वालदा को सारा क्रेडिट जाता है हमारी सक्सेस का, और उन्होंने ये बेस और ये फाउंडेशन बनाई थी। उन्होंने मुझे बाकायदा अपने साथ पर्सनली बैठ के पूरी नमाज पढ़ना सिखाई, याद करवाई और सारी चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह कि 7 साल की उम्र से लेके आज हमारी उम्र कोई 29 साल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस वक्त से लेके आज का दिन है, नॉट टू शो ऑफ, नॉट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, बट टू शेयर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ विद द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, कि द ओनली रीज़न दैट आई कैन लुक अप टू ऑफ माई सक्सेस ऑफ वट एवर आई हैव अचीव्ड इन दिस 29 years of life is just because कि हमारी वालदा ने हमें नमाज सिखाई और उन्होंने हमें ये बात बताई कि बेटा नमाज जन्नत की कुंजी है और ये कामयाबी है। सो व्हेन आई लुक बैक एंड सी कि यार हमने बड़े बड़े मुश्किलात और बड़े बड़े मुश्किल मराइल से हमने भी स्ट्रगल करके हम आज यहाँ पहुँचे। सो व्हेन आई लुक अप टू इट, नॉट टू बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, लेट मी क्लियर इट वंस अगेन, लेकिन ये एक शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा कि अल्लाह पाक ने हमें जो ब्लेस किया वो ये था कि हम नमाज के पाबंद थे। क्योंकि नमाज का जो एक एलिमेंट अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ ना तो देखें, इंसान को अल्लाह ने बनाया है इबादत के लिए, और इबादत से मुराद ये है कि इंसान अपने आप को सरेंडर करे अल्लाह के आगे और इस बात को तस्लीम करे कि ए अल्लाह जो होता है तुझसे होता है, मेरी कोई मजाल नहीं है। देखिए, ईगो और एरोगेंस ने तो इब्लीस को जन्नत से बाहर निकलवा दिया। ईगो और एरोगेंस के साथ इंसान आगे नहीं बढ़ता। जब हम अपने सर का यानी जिस्म का सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत हिस्सा जब हम ज़मीन पे अल्लाह के आगे झुकाते हैं तो इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं कि अल्लाह हमने तेरे आगे सरेंडर किया, और अल्लाह को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं इस तरह से इस्टेब्लिश करूँगा, ये हमारे वालिद साहब ने हमें बताई और हमारी गुत्थी में बिठाई, हमारे वालिद मरूम ने। उन्होंने बताया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो हुजूर ने 2 बातों को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, और उसके अंदर पहली बात ये थी कि अपने तमाम जितने भी सहाबा थे और जितने भी लोग उनके करीब थे उनको सबको बुलाया और उनको फरमाया कि आप पहली चीज़ नमाज ना छोड़िएगा। इसके ऊपर हुजूर ने इस दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले एम्फेसाइज किया। और दूसरी चीज़ के औरतों के साथ और जो आपसे कमज़ोर हैं उनके साथ सिला रहमी करना और उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। सो एक इंसान जब इस दुनिया से पर्दा फरमा रहा है, रहमतुल्लिल आलमीन जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात तख्लीक की है, जिनकी मोहब्बत में पूरी कायनात तख्लीक की है, हम तो जूती की खाक के बराबर नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी को समराइज़ करके जा रहे हैं 2 बातों में। तो वो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, किसी भी चीज़ का सिनॉप्सिस समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है? नमाज ना छोड़ना, और दूसरी चीज़ ये कि आपने औरतों की उनके साथ अच्छे अखलाक रखने। और हमें हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से यही मिसाल मिलती है कि करबला के एक मामला है, उसके अंदर जंग का मैदान सजा हुआ है, जंग का मैदान लगा हुआ है, और वहाँ पे भी नमाज को तर्क नहीं किया गया, वहाँ पे भी फ़र्ज़ नमाज को पढ़ा गया। सो अल्लाह पाक, मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमें सही मायनों में दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम गुनाहगारों से जितने गुनाह हो जाते हैं और हमें सही मायनों के अंदर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया।